बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं जी, एक पीर साहब नमाज पढ़ा रहे थे, सलाम फेरा, दाएं तरफ सलाम फेरा, जिस जिस पे नजर पड़ी सारे हाफिज़े कुरान बन गए। बाएं तरफ सलाम फेरा, इधर जिस जिस पे नजर पड़ी सारा नादरा शरीफ पढ़ने वाले बन गए। मेरा अपना वाकया है, मैं एक मदरसे में हिफ्ज़ करने के लिए गया। वो हमारे पड़ोसी पीर ज़हूर इस्माइल अभी भी जिंदा हैं। वो कहने लगे मेरे उस्ताद को बुलाकर कि इसका खास ख्याल रखना, ये हमारा बड़ा प्यारा करीबी अजीज है। ये अलग बात है, ये हमारे पीरों को नहीं मानता। मुझे कहने लगे तू नहीं समझता, हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने सलाम फेरा नमाज पढ़ते हुए दाएं तरफ देखा, जिस जिस पर नजर पड़ी सारे कुरान के हाफिज बन गए। बाएं तरफ सलाम फेरा, सारे नावरा पढ़ने वाले बन गए। इतना कमाल होता है बुजुर्गों की नजरों में। मैंने कहा उस्ताद जी, पीर जी, मैं मान लेता हूं नजरों में इतना कमाल है, उस पीर का कोई ना कोई मुरीद गद्दी नशीन तो जिंदा होगा, मुझे जरा उसका एड्रेस दे दो, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, 2 साल डंडे खाकर हिफ्ज़ करूंगा, मैं उसके पीछे एक नमाज पढ़ के हाफिज क्यों ना बन जाऊं। कहने लगा देखिए मुनकरानी गल की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन, ज़ैदी साहिब ने आपको पीर ज़हूर साहब के हवाले से एक वाक़या सुनाया और इस पर अपना दिलचस्प जवाब भी आपको सुना दिया। लेकिन अगर ये कहानी यहीं तक ख़त्म हो जाती तो बहुत खूब थी और ज़ैदी साहिब वाकई दाद के मुस्तहिक थे। लेकिन इस कहानी ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। मसलन नंबर 1, क्या 2 साल डंडे खाकर तौसीफ ज़ैदी साहिब हाफ़िज़ कुरान बनकर निकले? नंबर 2, ज़ैदी साहिब ने 2 साल डंडे भी खाए और हाफिज भी न बन सके। नंबर 3, ज़ैदी साहिब को कुछ अरसा डंडे खाकर दरमियान में ही भाग निकले। मोहतरम सामईन, मौजू से हटकर अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताता चलूं कि जब कोई बच्चा हिफ्ज़ की क्लास में दाखिला के लिए आता है तो उसका दाखिला टेस्ट लिया जाता है, जिसमें रिपोर्ट लिखी जाती है कि उसने पहले से कुछ पारे हिफ्ज़ किए हैं या नहीं। अगर नहीं तो ये नाजरा कुरान पढ़ लेता है, या नहीं अगर नहीं तो उसकी रिपोर्ट लिख दी जाती है कि ये नाजरा फेल है, लिहाजा उसको अलिफ बा वाला कायदा पढ़ाया जाता है। मोहतरम सामीन, अब आइए उन 3 सवालों के जवाब की तरफ जो हमने तौसीफ ज़ैदी के हिफ्ज़ और डंडों की मुनासबत से किए थे। अगर मैं इनका जवाब दूं तो खतरा है कि तौसीफ साहिब मुझ पर फतवा लगा देंगे कि ये तो इल्म गैब का दावेदार है, लिहाजा मुशरिक और गुमराह है। अस्तगफिरुल्लाह। लिहाजा मैं तौसीफ साहिब के तवस्सुत से इन सवालों का जवाब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आइए कुरान हकीम की आयत पर गौर कीजिए। कुल इन कान आबाउकुम औ अबनाउकुम औ इख्वानुकुम औ अस्वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह। मुहतरम सामईन, आपने मुलाहिज़ा किया कि तौसीफ ने कुरानी आयत को देखकर पढ़ा और वो अमूमन अपनी तकरीरों में कुरानी आयत देखकर ही पढ़ते हैं। यूँ तौसीफ ने हमारे इन सवालों का जवाब तो दे दिया कि वो हाफ़िज़ कुरान नहीं हैं। अब यहाँ एक और सवाल सामने आता है कि तौसीफ साहिब को नाज़रा शरीफ भी आता है या नहीं। शायद आप हजरात ख्याल करते हों कि जब वो देखकर कुरानी आयत पढ़ लेते हैं तो इसका ये मतलब है कि वो कुरान करीम नाज़रा पढ़ लेते हैं। मोहतरम सामईन, आपका तज्जिया सही भी हो सकता है और शायद गलत भी। आइए खुद कुरान करीम को सामने रखकर सुन लेते हैं। अगर तो उन्हें देखकर ये आयत सही पढ़ी है तो आपका तज्जिया ठीक है, और अगर वो आयत देखकर भी गलत पढ़ी है तो फिर आपको अपने तज्जिया पे नज़रसानी करनी पड़ेगी और फिर आप भी ये रिपोर्ट लिखने पर मजबूर होंगे कि तौसीफ ज़ैदी तो नाज़रा कुरान में भी फेल है, लिहाजा इसे चाहिए
कि तकरीरों का धंधा छोड़े और पहले नूरानी कायदा पढ़े, फिर नाज़रा कुरान पढ़ना सीखे। और जब तक वो नाज़रा कुरान में पास होने का सर्टिफिकेट सब सामईन को ना दिखा दे, उस वक़्त तक वो इसकी तकरीर ना सुने, क्योंकि तौसीफ ज़ैदी की हैसियत बकौल शायर कुरान की आयत पढ़ न सके, कुरान की आयत पढ़ न सके, और इल्म का दावा करते हैं, और इल्म का दावा करते हैं, मफ़हूम किताबों सुन्नत का ख्वाहिश के मुताबिक करते हैं। मोहतरम सामाईन, आपने तौसीफ ज़ैदी को देखा कि उसने सूरह तौबा की आयत नंबर 24 देखकर पढ़ी, फिर भी इसमें 3 बड़ी बड़ी गलतियां की। उसने कहा व अबनाउकुम को औ अबनाउकुम पढ़ा। नंबर 2, व इख्वानुकुम को औ इख्वानुकुम पढ़ा। व अज़वाजुकुम को औ अज़वाजुकुम पढ़ा। यूं तौसीफ उर्मान गैर मुक़ल्लिद ने इस आयत में तहरीफ की और 3 जगह पर वाव की जगह औ बदल दिया। आइए कुरान मजीद से मुशाहिदा करते हैं। सामईन, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 24। मोहतरम सामईन, अब जो शख्स देखकर कुरान करीम पढ़ते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाता है तो वो नाज़रा कुरान में भी फेल है। मोहतरम सामईन, ये सूरत हाल तन्हा नहीं बल्कि अमूमी सूरत हाल यही है। आइए कुरान हकीम को सुने, वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि फीहा व यहलिकल हर्थ वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। मोहतरम सामईन, आप पर वाज़ेह कर दूं, नंबर 1, जाहिल वो होता है जिससे वो चीज मालूम ना हो। नंबर 2, जाहिल मुरक्किब वो होता है जो जाहिल भी हो, उसे अपनी जहालत का पता ना हो, बल्कि वो अपने आप को फिर भी आलिम समझे। अब मैं अपने सामईन को समझाना चाहूंगा कि तौसीफ के सामईन और मद्दाहीन जाहिल हैं, क्योंकि वो इन गलतियों को अब तक ना पकड़ सके। लेकिन तौसीफ ज़ैदी जाहिल मुरक्किब है, चूंकि वो नाज़रा फेल है, जो कि जहालत की आला डिग्री है। लेकिन इस तौसीफ को अपनी जहालत का एहसास ही नहीं, चूंकि उसकी अक्सर तकरीरों में नाज़रा की गलतियां एक मुसलसल कहानी है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को आलिम समझता है और आए दिन मुसनद खिताबत पर खड़ा नजर आता है। मोहतरम सामईन, तौसीफ ज़ैदी ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बताया था कि उनके हमसाए पीर ज़हूर साहिब अभी जिंदा हैं। अगर हम उनकी मिन्नत समाजत करके मुताल्लिका पीर साहिब के किसी शागिर्द का एड्रेस मालूम कर लें तो तौसीफ साहिब अपनी मुलाजमत को खतरे में डाले बगैर इस पीर के शागिर्द की बाईं तरफ नमाज पढ़ाएं, ताकि कम अज कम नाजरा तो सही पढ़ने लग जाएं। लेकिन शायद तौसीफ साहिब फिर भी ना माने कि मैं एक बरेलवी का शागिर्द बनकर आ गया तो फिर मेरा अकीदा मशकूक हो जाएगा और जालियात में मेरी मुलाजमत और चंदे खतरे में पड़ जाएंगे। मोहतरम सामईन, तौसीफ साहिब सिर्फ पीर ज़हूर साहिब के प्यारे नहीं, हमारे भी प्यारे हैं। अगर तौसीफ साहिब पीर ज़हूर साहब के हमसाए हैं तो वो हमारे भी पाकिस्तानी भाई हैं। इसलिए हम उनको एक एड्रेस बता देते हैं, और खैर से वो एड्रेस भी गैर मुक़ल्लिदों का है। ये एड्रेस हम इंडिया के मेआराज रब्बानी को हरगिज़ ना बताते। लीजिए, ये तौसीफ के मसले की किताब तारीख़ अहले हदीस है। जिसके सफ़ा नंबर पर मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम जनाब मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमहुल्लाह सफ़ा नंबर 413 पर अपने बारे में लिखते हैं। सामीन, ये किताब तारीख़ अहले हदीस, इसके सफ़ा नंबर 413 पर मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमहुल्लाह ने लिखा है, आइए मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह,
कि इस सियाकार को भी हजरात उस्ताज़ा जनाब मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब मरहूम मुहद्दिस वजीराबादी और जनाब मौलाना उबैदुल्लाह गुलाम हसन साहब सियालकोटी की तवज्जो और जज्ब ने यही कैफियत तारी कर दी थी, वरना इस आजिज को भी तहसील इल्म में दिमाग सोजी और मेहनत कशी की जहमत नहीं उठानी पड़ी। तौसीफ ज़ैदी साहिब, आप जिस नुस्खा की तलाश में थे वो पीर ज़हूर साहिब ने आपको ना बताया। अब हमने आप ही के मसलक के 3 ऐसे हज़रात की निशानदही कर दी जिनके शागिर्दों की तलाश आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं। मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अहले हदीस थे, वजीराबाद के रहने वाले थे। सन 1334 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। तकरीबन 100 साल कबल। नंबर 2, मौलाना उबैदुल्लाह गुलाम हसन रहमतुल्लाह जो सियालकोट के रहने वाले थे और सन 1918 में उनका इंतकाल हुआ, वो भी अहले हदीस थे। नंबर 3, उनकी तवज्जो से फैज़याब होने वाले मुहतरम मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह भी अहले हदीस थे। इनका इंतकाल सन 1956 ईस्वी में हुआ। अब आप सालाना छुट्टी पर पाकिस्तान आए तो अपने ही उसूल के मुताबिक इन हजरात के किसी शागिर्द का पता चला लें ताकि उनकी तवज्जो और जज्ब से आपका मसला भी हल हो जाए और आपके सामईन की आजमाइश की घड़ियां भी खत्म हों। वो कौल शायर, तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वस्सलाम।